जाता था। पुलिस वाले या अन्य लोग भी समझते थे कि भाई इनके लोग भी सत्ता में हैं, तो जीतता तो एक है लेकिन पूरी समाज की इज्जत बढ़ा। मुलायम सिंह अकेले जीतत भी है मुख्यमंत्री, सबरे ही नहीं बन जाता। और मायावती अकेली मुख्यमंत्री बनत, सबरे अहरवाल नहीं बन जाता। समझ रहे हैं? लेकिन उस समाज की कदर बढ़ जाती है, अधिकारी लोग उस समाज को इज्जत देने लगते हैं, गांव में उस समाज का कदर बढ़ जाता है। तो राजनीतिक चेतना पालिए, सब एकजुट जहां भी जाइए, एकजुट जाइए, अब आपका वजूद रहेगा। आप छिटपुट गए, दो घर इधर है, दो घर उनके संग है, दो घर उनके संग है, कोई वजूद नहीं आपको। एक साथ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा एक साथ रहने की। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सबकी होती हैं, हमारी होती हैं, 5 उंगलियां आपस में टकराती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें गेहूं उंगली को तोड़ के फेंक दें, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा सब साथ रहने की, आपस की लड़ाई झगड़ा किसी काम की नहीं है, साथ में रह के ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आखिरी बात, एक बहुत मुद्दे की बात है जिसकी हमें समझने की आवश्यकता है, और वो है मादक पदार्थों का सेवन। हम लोग 2 साल पहले कोशिश कर चुके हैं कि इस समाज में जो शराब पी के कहीं भी किसी भी फंक्शन में कोई भी लफड़ान उत्पन्न करता है, उसको 11,000 रुपये दंड देने का ऐसा प्रावधान हम लोगों ने किया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ पैसे का दंड देने से किसी को, मान लो ठीक है 11,000 का दंड देते भी हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से भी सोचना चाहिए। जब बाप अगर शराब पिएगा तो उसके बच्चे आगे चल के शराब पिएंगे और उसी में जूते मारेंगे। ये तो आपने कई जगह देखा होगा। जब बाप बेटे शराबी होते हैं ना, तो अक्सर माँ में भी लाते देते हैं और बाप में भी देते हैं। तो आप लोग सुधरिए, तभी आपकी औलाद सुधरेगी। पीना खाना ये बहुत ही बड़ा दुर्गुण है। इस दुर्गुण से दूर होने की कोशिश कीजिए अगर जीवन में सुखी रहना है। और अगर जीवन को ऐसे ही ढले चले पे चलाना है ना, चलाओ, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें चलाना है। आज ये टूटेगा, कल वो टूटेगा, परसों कोई और टूटेगा। उठते रहो, लुटते रहो, फिरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कहीं की ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। कोई कह दे कि वो गलत जाओ सारे मिला तो नहीं दूंगा फलाने ने, आग लग जा सीना में। हमारी कौम है, कोनो हमारी कौम के बारे में जो है बात कर दे तो इस सीने का खून खोल जाता है। तो आखिर क्यों ऐसे कर्म करते हैं भाई? क्यों जो है शराब पी पी के अपनी जीवन बर्बाद कर रहे, अपनी पत्नियों में लातन दे रहे, अपने माँ बाप में दे रहे, और साथ में अपने बच्चों को भी नहीं देख रहे हैं? मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ से एक मैसेज लेके जाए, एक प्रण करके जाए कि भाई हमें सुधरना है। जो भी करते हैं सभी के ऊपर नहीं मेरी बात है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर है सर। आखिरी बात, 25% एडमिशन वाली कक्षा 1 में तो साथियों अभी विज्ञापन राज्य सरकार का आया हुआ है। हमारे जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल होते हैं उन स्कूलों में जो कक्षा 1 की सीटें होती हैं, उन 25% सीटों पर एडमिशन जो गांव के लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए निःशुल्क होती है। कक्षा 8 तक कोई फीस नहीं, वो सारा खर्चा सरकार देती है उस स्कूल में। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए शायद 31 तारीख लास्ट डेट है। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी मेरे पास उसका जियो है, विजय ने तो भेजा था, तो मैं ग्रुप पे उसको डाल दूंगा, आप लोग देखें। और जो गांव में पढ़ा रहे हैं, अपनी यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो अगर प्राइवेट स्कूल उनके आसपास है 2-5 किलोमीटर के अंदर में जहाँ वो भेज सकते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे एडमिशन कराइएगा। और कोशिश करूंगा मैं, जितनी मुझसे मदद हो सकेगी मैं भी करूंगा। जैसे आपके सतमासा और साड़ूमल के बीच में स्कूल है ईसाइयों का, है ना, वहां पर भी एडमिशन होंगे। वहां की पढ़ाई तो आपको पता है 2 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बीएसएफ यहाँ से जितनी कोशिश हो सकती है मैं करवा दूंगा। आप आवेदन तो करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ उसमें लगने हैं उस पर लिखे हैं,
ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें धनगर वाले ग्रुप में। और जो लोग भी धनगर ग्रुप में जितने जुड़े हैं उसको देखा करें। जो हमारे युवा लोग नहीं जुड़े हैं वो रामेश्वर भाई को फोन करके बता सकते हैं, वो उनको जुड़वा देंगे। तो उसमें हम लोग बहुत सी ऐसी जानकारियां प्रेषित करते रहते हैं जो हमारे समाज के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। कोशिश कीजिए। इसी जो है वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जनपद के मुखिया, हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई बाबूलाल पाल जी कुमरोल को कि वो आए और हम सबको अपना सागर उद्बोधन देने की कृपा करें। श्री बाबूलाल जी।